वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर मैथ्स के साथ। और आज मैं तुम लोगों को सर्कल की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले हम जो पहले वाली वीडियो थी उसका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। यानी कि जो मैंने तुम्हें बताया था वो ये बताया था कि अगर एक हमारे पास सर्कल है और अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो ये जो लाइन है इसको हम बोल देते हैं फिर टेंजेंट। यानी टेंजेंट एक ऐसी लाइन कहलाती है जो सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और हम अगर इस पॉइंट को सेंटर से कनेक्ट कर दें तो वैसे तो ये रेडियस कहलाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है। यानी ये दोनों के लिए काम करेगा, ये टेंजेंट पे भी लाइज करेगा और सर्कल पे भी। और सर्कल पे लाइज करने वाले किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे तो उसे रेडियस का नाम देते हैं। तो ये जो रेडियस है ये हमेशा, अगर मैं इसको P पॉइंट मान लूं और इस टेंजेंट को मैं XY मान लूं, तो ये जो OP है ये परपेंडिकुलर होगी इस टेंजेंट XY पे। यानी कि रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से डाली जाती है रेडियस, वो हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। यहां पे एक मैं तुम्हें एडिशनल चीज बता दूं कि जो लाइन इस रेडियस को कंटेन करती है, जो लाइन इस रेडियस को कंटेन करती है, जो रेडियस ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला रही है, तो इस लाइन को हम नॉर्मल बोल देते हैं। नॉर्मल यानी कि ये लाइन नॉर्मल कहलाएगी और ये टेंजेंट। तो आगे जाके 11th-12th में तुम इसका और ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। और चैप्टर का नाम भी इसी तरीके से होता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। अब फिलहाल हमारे लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज है हमारी जो है 10.1। वैसे तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट क्योंकि आपको बोर्ड में तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क के, तो इसलिए इस एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि हो सकता है इसमें से 1 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इस एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पिछले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, या एक सर्कल कितनी टेंजेंट्स रख सकता है। तो एक टेंजेंट तो हमने ये डाल दी, और एक टेंजेंट हमने ये डाल दी, एक टेंजेंट हमने ये डाल दी, एक टेंजेंट हमने ये डाल दी। तो इस तरह से हम इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स डाल सकते हैं? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। रीजन, हर पॉइंट से एक टेंजेंट डाली जा सकती है, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट। और क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन सर्कल होता है, तो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल। और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट डलेगी, लेकिन पूरे सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, तो उस पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट डाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ये भी हमारी जो पीछे की वीडियो गई है उसका रिवीजन है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन हाउ मेनी पॉइंट्स? 1 पॉइंट। एक टेंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, और सेकेंड 2 पॉइंट पे। ए लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट? एट मोस्ट 2। मैंने बताया था एक बार में एक सर्कल पे हम मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। The common point of the tangent and circle is called point of contact। तो ये हमारा fill in the blank था, ये भी आता है हमारा 1 नंबर में। तो ये दोनों क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ही थे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी 1 नंबर में सकता है और 2 नंबर में भी सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन के 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में आने के चांस बराबर है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में तुम देखोगे तुम्हें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी।
तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। तो अब इसका मतलब यह है कि जो टेंजेंट है पी क्यू वो एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट भी होती है टेंजेंट और लाइन भी होती है। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस होता है? लाइन सेगमेंट की एक फिक्स्ड लेंथ होती है और लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं होती। तो हमारे पास एक सर्कल होगा, पहले जब टेंजेंट है तो सर्कल भी होगा। आज सर्कल बढ़िया बना। तो एक सर्कल है हमारे पास और इस पे एक टेंजेंट है पी क्यू एट पी। तो ये जो एट से वर्ड यूज करता है एट पी, इसका मतलब वो पी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, यानी वो सर्कल को जहां टच कर रही है वो पी है। और दूसरी तरफ है, क्योंकि लाइन सेगमेंट के तो दो पॉइंट फिक्स होते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्यू हो गया। तो क्यू पॉइंट अब या तो इधर होगा या इधर होगा। तो मान लो मैं इधर मान लेता हूं, तो अब इस टेंजेंट को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। यानी कि जब हम टेंजेंट को लाइन सेगमेंट बोलते हैं तो हम एक ही तरफ बनाएंगे उसे, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आके उसका पॉइंट एंड हो रहा है। तो आगे तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते इसको। अगर लाइन होती तो हम आगे प्रोड्यूस कर सकते थे, बट ये लाइन सेगमेंट है, तो जहां से टेंजेंट डाली जाएगी और वो सर्कल को जहां पे इंटरसेक्ट कर देगी वहां तक की लेंथ हमें काउंट करनी है। तो पी क्यू इज ए टेंजेंट एट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, सर्कल की रेडियस 5 है, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। जो मिलती है मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू। जो सेंटर को मिलती है, सेंटर है ओ, इसको एक क्यू पॉइंट से मिलती है ओ क्यू, और अगर मैं ओ से पी को मिला दूं तो ये रेडियस कहलाएगी। और रेडियस हमें दे रखी है, तो फाइनली इसका मतलब हमें ओपी की वैल्यू दे रखी है, और ओपी की वैल्यू यानी कि रेडियस की वैल्यू जो है वो हमारे पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर। और तुम्हें ओ क्यू की भी लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। अब तुम्हें टेंजेंट की लेंथ निकालनी होगी, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू। पी क्यू की लेंथ निकालनी है। तो अब तुम ऐसे नहीं निकाल पाओगे, फिगर तो बन गई, बट इसको निकालने के लिए पहले तुम्हें जाना पड़ेगा थ्योरम 10.1 पे। द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सिंस द रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये मैंने अपनी भाषा में लिख दिया है, ये मेरी भाषा है। द रेडियस इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये मैंने अपनी लैंग्वेज में थ्योरम 10.1 को डिफाइन कर दिया कि जो रेडियस होती है वो रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे? टेंजेंट पे। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस होती है वो टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये एंगल 90 डिग्री का। तो ये है हमारी थ्योरम 10.1 कि OP परपेंडिकुलर टू PQ, और इसको हम आगे लिखते हैं थ्योरम 10.1। अब तुम आगे आओगे तो पाइथागोरस का नाम तुमने सुना होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है वो ये कहती है कि 90 के सामने हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड कंटेनिंग टू राइट एंगल। जो राइट एंगल को साइड कंटेन करती है उनके स्क्वायर का सम, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब OQ की वैल्यू है हमारे पास 12, OP की वैल्यू है हमारे पास 5, और PQ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो 144 और ये प्लस का करा के माइनस हो जाएगा 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो ये 9 आ गया, क्योंकि 14 में से 5 गया 9, और 3 में से 2 गया 1, 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। स्क्वायर हटा के अगर रूट चढ़ा देंगे तो इसका मतलब PQ की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर।
तो ये हमारी पी क्यू की यानी टेंजेंट की लेंथ फाइंड हो गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएगा, वहां अब मैं इसे नहीं कराऊंगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको तुम खुद करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन 2 आएंगे उसमें, वो दोनों क्वेश्चन तुम्हें खुद करने, सेम इसी मेथड से फिगर भी खुद ही बनानी है। फिगर इसकी लगभग ऐसी ही बनेगी हमेशा। और अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है और उसको हमें कंस्ट्रक्शन के थ्रू करना होगा। तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें मैं एक आए ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल बना दो भैया। तो तुम अपने कंपास लेके एक सर्कल बना दोगे, एक सर्कल बना दो, बन गया सर्कल। ड्रॉ ए सर्कल। अब सर्कल बनाने के बाद वो कह रहा है एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और 2 लाइन बनाओ पैरेलल टू ए गिवन लाइन, जो एक गिवन लाइन के पैरेलल हो, सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज द सेकेंड। एक कोई लाइन लो पहले तुम, एक हमने लाइन ले ली है एल। अब हमें इस लाइन के पैरेलल 2 लाइन बनानी है जिनमें से एक इस सर्कल की टेंजेंट होनी चाहिए और एक इस सर्कल की सेकेंट होनी चाहिए। तो अब ऐसा करने का हमारे पास तरीका क्या है और हाथ क्या हमें वो वेरीफाई भी करना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से ये एक्सप्लेन किया है और मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हमने जो लाइन बनाई है इस पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लाइन को मान लो मैं मान लेता हूँ एक्स वाई, तो ओ पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं इस लाइन पे। तो जैसे हम परपेंडिकुलर डालते हैं आउटसाइड पॉइंट से, तो उसके लिए यहाँ से एक आर्क लगाते हैं जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगी। और ये जो 2 पॉइंट हमें मिलेंगे यहाँ से, इन दोनों पॉइंट से इसके नीचे ये 2 आर्क लगाएंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी इस पे। तो हमने उस सेंटर से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर पे हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक सर्कल के ऊपर और एक सर्कल के इंटीरियर। ये हमने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए और नाम तुम कुछ भी ले सकते हो जैसे ए और बी। अब तुम्हें क्या करना है, इस ए पॉइंट पे इस लाइन परपेंडिकुलर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, राइट एंगल बनाना है। तो यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बना देना। 9 से बनाया होगा तुमने, एक 90 डिग्री का ऐसे लाइन खींच देना और ऐसे ही इस बी पॉइंट पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, 90 डिग्री की एक लाइन खींच देना। तो अब देखो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। इसे मैं P डाल देता हूं, इसे मैं Q डाल देता हूं। देखो, क्योंकि ये एंगल 90 का है और ये एंगल 90 का है, मींस P पैरेलल टू L, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। तो इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल, P पैरेलल टू L, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऐसे तुम देखोगे ये एंगल भी 90 का है और ये भी 90 का है, तो Q पैरेलल टू L, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इससे ये प्रूव हो गया कि हमने जो 2 लाइन ड्रॉ करी है वो इस गिवन लाइन के पैरेलल है। ये तो हमने प्रूव कर दिया। बट एक इनमें सेकेंट है और एक इनमें से टेंजेंट है। इसकी श्योरिटी, तो इसकी श्योरिटी मिलती है हमें कि जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे काटती है, तो वो सर्कल को यहीं से पास होगी। और जो सेकेंट होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है। तो ये देखो, इसको 2 पॉइंट पे काटती है क्योंकि इसके इंटीरियर पॉइंट से पास हो रही है। तो जो लाइन सर्कल के इंटीरियर से पास होगी वो सेकेंट ही होगी, और जो बिल्कुल सर्कल के आउटर पॉइंट पे टच होती हुई जा रही है तो वो हमेशा टेंजेंट होगी। तो इसको फिगर को प्रैक्टिकली देखने से तुम्हें पता चल रहा है P सेकेंट है क्योंकि सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और Q टेंजेंट है क्योंकि सर्कल को एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमें इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फिगर से ही एक्सप्लेन हो जाएगा। तो तुम इसे फिगर को बना के देखना। अब आते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, थ्योरम 10.2। तो ये जो थ्योरम 10.2 है, अब इस थ्योरम में हम एक यानी कि नया हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है। जैसे अभी तक हमारी थ्योरम 10.1 चल रही थी, अब ये नई थ्योरम ऐड हो गई 10.2। और इस थ्योरम 10.2 में अब हम क्या करने वाले हैं, तो थ्योरम 10.2 क्या होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में अक्सर आ जाती है, इस बार भी आई है। तो कुल मिला के 2 ही थ्योरम है सर्कल में, और दोनों में से एक थ्योरम तो प्रूफ में आनी ही आनी है।
क्योंकि अब मेरे को उम्मीद है कि 3 सेटों में से वो शायद, क्योंकि अब दोनों ही चैप्टर में से 2-2 थ्योरम है, तो हो सकता है 2 सेट में एक चैप्टर से डाल दें, एक सेट में एक चैप्टर से डाल दें। तो फाइनली अब तो मैं दोनों चैप्टर की 2-2 थ्योरम ढंग से प्रूफ करने पड़ेंगे। तो इस थ्योरम के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट उठाना है वो कहाँ से उठाना है कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, इसके हम 3 केस बनाते हैं। पहला केस, हम एक सर्कल के अंदर एक पॉइंट ले लेते हैं, जो मैंने अभी जैसे लिया था थोड़ी देर पहले। एक पॉइंट हम सर्कल पे ले लेते हैं, जैसे मैंने Q पॉइंट ले लिया, अभी लिया था, और एक पॉइंट में सर्कल के बाहर ले लेता हूं, जैसे R पॉइंट। अब मैं अगर इन पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डालने की कोशिश करता हूं, तो मेरे को नहीं लगता कि इस P पॉइंट से मैं सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊंगा। यानी कितनी भी मैं लाइन ड्रॉ करूं जो सर्कल के इस वाले इंटीरियर के पॉइंट P से पास हो, तो उनमें से कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये सर्कल के इंटीरियर लाइज कर रहा है। तो इससे जितनी भी लाइन पास होगी वो सब लाइन इस सर्कल की सिकेंट होगी, वो 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हुई पास होगी। यानी देयर इज नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के अंदर लाइज करने वाले पॉइंट पे हम कोई भी टेंजेंट ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकते कि वो उस पॉइंट से पास हो। अब आते हैं इस Q पॉइंट पे। तो इसकी कहानी सबसे पहले दिन तो मैं बता दी थी कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट डाली जा सकती है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। इसके बाद हम आते हैं फिर R पॉइंट पे। तो R पॉइंट से एक टेंजेंट तो मैंने ये डाल दी, एक टेंजेंट तो ये डाल दी R पॉइंट से। अब मैं अगर इस लाइन को थोड़ा और नजदीक से ले जाता हूं तो वो सिकेंट बन जाती है, तो ये सब सिकेंट बनेगी, और एक टेंजेंट में अभी और डाल सकता हूं इस R पॉइंट से, वो ये हो गई। तो यानी कि सर्कल के किसी आउटसाइड पॉइंट से वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। वी कैन ड्रॉ ओनली 2 टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो कुल मिलाकर यही कॉन्सेप्ट अब हमारा इस थ्योरम 10.2 में यूज होगा कि अगर हमारे पास सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और इसमें फिर एक थ्योरम बन जाती है। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से हम सर्कल पे 2 टेंजेंट डाल सकते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है। बट इसकी जो थ्योरम है वो थ्योरम क्या है, तो जब तुम इसे प्रैक्टिकली करके देखोगे, क्योंकि सारी चीजें प्रैक्टिकल है, अगर तुम इसको प्रैक्टिकली करोगे, एक सर्कल लोगे और इस सर्कल पे अगर कोई आउटसाइड पॉइंट लेके, चलो मैं इधर ही ले लेता हूं, यहां से अगर तुम इस पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो इस तरह की फिगर तुम्हारी बन जाएगी। ये तुमने एक पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट से तुमने सर्कल पे ये 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। अब क्योंकि भैया हम इनको टेंजेंट वर्ड से इंडिकेट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है सर्कल को 2 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेंगे अलग अलग, क्योंकि एक टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मान लो ये सर्कल को A पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और ये सर्कल को B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल सिनिक होती हुई जाएगी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लो B, तो हम ये P पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट डालते हैं, PA और PB। तो थ्योरम ये होती है कि अगर तुम टेंजेंट की लेंथ नापोगे, तो टेंजेंट की लेंथ का मतलब क्या है? टेंजेंट की लेंथ का मतलब है जहां से टेंजेंट डाली जा रही है, एक एंड पॉइंट तो ये हुआ, और जहां पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है दूसरा एंड पॉइंट वो हुआ। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी AP, सेम उतनी लेंथ इस P पॉइंट से यहां जब दूसरी टेंजेंट टच करेगी B पॉइंट, तो ये B की और P की लेंथ भी उतनी होगी जितनी की P और A की लेंथ है। तो इसी थ्योरम को हम बोलते हैं थ्योरम 10.2, लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो लेंथ होती है टेंजेंट्स की किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, वो इक्वल होती है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट चली जाती है
सर्कल पे और दो ही टेंजेंट हम डाल सकते हैं, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। और जब हम टेंजेंट की लेंथ की बात करते हैं तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की लेंथ लेते हैं। तो आगे तुम इसको ले जाओ या मत ले जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेंजेंट यहीं पे मानी जाएगी, यानी ये ही PA ही इसकी टेंजेंट है। ऐसे ही इसको आगे ले जाओ या मत ले जाओ, टेंजेंट की लेंथ हम यहीं तक काउंट करेंगे जहां पे इस सर्कल को कट कर देगी PB। तो अगर हम इस थ्योरम को प्रूव करना चाहें, ऐसे इसको भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, आगे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल हमारे पास अब गिवन में हो गया कि हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर मान लिया मैंने विद सेंटर O। भैया इस चैप्टर में सेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो गिवन में हमेशा सेंटर को जरूर यूज किया करो, क्योंकि सेंटर से सारी कहानी बन रही है। थ्योरम 10.1 भी सेंटर से बन रही है, थ्योरम 10.2 भी सेंटर से प्रूव होगी, तो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और PA फुल स्टॉप का PA एंड PB आर टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स फ्रॉम P to the circle at A and B। तो पहली वाली जो P है वो तो A पे है और दूसरी वाली PB B पे है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि हमने पहली वाली टेंजेंट को PA को माना कि वो P पे कट कर रही है और दूसरी वाली टेंजेंट PB B पे कट कर रही है। अब हमें ये प्रूव करना है, शो करना है, वही शो करना है कि जो टेंजेंट्स की लेंथ है ये इक्वल होती है, यानी PA इक्वल PB। अब ऐसा करने के लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन तो करनी ही पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, बल्कि ड्रॉ छोड़ो, जॉइन OP OA एंड OB, ये तीनों को मिला दो, O से A को मिला दो, O से B को मिला दो, O से P को मिला दो, ये सबको मिला दो। अब ये तीनों तुमने आपस में ज्वाइन कर दिए, तो ये तुम्हारी फिगर कंप्लीट हो गई लगभग। अब बस तुम्हें इसे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने में सबसे पहले हम यूज करेंगे थ्योरम 10.1 का। तुम वहां पर पूरा स्टेटमेंट डालोगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिख के दिखाया था कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। तो थ्योरम 10.1 का जो हम यूज है वो अब कर लेंगे। ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, यानी OA परपेंडिकुलर टू PA, और ये रिजल्ट है हमारा थ्योरम 10.1। एंड साथ में इसी तरह से ये भी रेडियस है OB और ये टेंजेंट है, तो OB परपेंडिकुलर टू PB, यानी ये दोनों को हमने परपेंडिकुलर शो कर दिया थ्योरम 10.1 यूज करके। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा बस हम ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, और ये तुम्हारे लिए 2 मिनट का काम है, 9th में किया होगा। एक तो तुम्हें इतना बड़ा बड़ा राइट एंगल दिख ही रहा है, तो एंगल OAP इक्वल एंगल OBP ईच 90, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। और एक तुम्हें दिख रहा है OP कॉमन है, दोनों में हमारी ये OP इक्वल OP, इसका रीजन कॉमन। और तीसरा पार्ट तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, क्या है तीसरा पार्ट? तो तीसरा पार्ट तुम्हें ढूंढने से मिल रहा होगा कि ये OA और OB भी इक्वल होंगे, OA इक्वल टू OB, और इसका रीजन है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है, कितनी भी रेडियस तुम एक सर्कल की ड्रॉ करोगे वो सारी रेडियस इक्वली मानी जाती है। तो ये फिलहाल अब रूल जो तैयार हुआ वो हुआ RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। तो बाय RHS ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू OBP,
और इससे फायदा होता है ये जो AP है और जो ये BP है ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, PA इक्वल टू PB, और ये रिजल्ट हमें मिलेगा बाय CP/CT। तो इस थ्योरम से हमने ये सीखा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है सर्कल के बाहर, वहां से हम सर्कल पे दो टेंजेंट डाल सकते हैं और उन टेंजेंट्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी। और ये थ्योरम का प्रूफ भी हमारे सिलेबस में है और इस साल ही आया है 2020 में। और ये प्रूफ तुम्हें दोनों थ्योरम के 10.1 10.2 के लर्न करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली करना तो हमेशा यही है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि तुम उसको एग्जाम में कंफर्टेबल कर पाओ। तो तुम्हारी 4 थ्योरम सिलेबस में, 2 ट्राइंगल्स की और 2 सर्कल्स की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करूंगा, जब तक तुम इसको प्रैक्टिस करो। थैंक यू।